नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनूबी कश्मीर पीर पांचाल पार्लिमानी सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। सीनियर रहनुमा और तजुर्बेकार सियासतदान मियां अल्ताफ अहमद लहरवी को किया गया नामजद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने श्रीनगर और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और इनकम टैक्स महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। बीजेपी पर ईडी और दीगर एजेंसियों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम। और वादी में जम्मू कश्मीर पुलिस की मनशियात के खिलाफ तेवर बदस्तूर सख्त। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मनशियात की लानत के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 58 मुकदमात किए दर्ज। और खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनूबी कश्मीर पीर पांचाल पार्लिमानी सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और तजर्बेकार सियासतदान मियां अल्ताफ अहमद लहरवी को जनूबी कश्मीर पीर पांचाल पार्लिमानी नशिस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नामजद किया गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने श्रीनगर और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और इनकम टैक्स महकमे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस लीडरों ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी ईडी और दीगर एजेंसियों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस को 3600 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, जो गैर कानूनी और गैर आइन है। जम्मू में कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर इंचार्ज भरत सोलंकी और कांग्रेस सदर वक़ार रसूल वानी की सरबराही में एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए गए। इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, इस हवाले से आपको पता होगा कि जमहूरियत का कत्ल कर दिया, भाजपा वाद ने जमहूरियत का कत्ल कर दिया। आप देखिए जमहूरियत कहाँ है, लोग 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में। आप देखिए, कल आपने देखा होगा रामलीला मैदान में भी देखा होगा कि लोग कितने थे वहाँ पे, और जो जमहूरियत का कत्ल किया गया। और ईडी आईटी जिनको इस्तेमाल करते हैं, जिन एजेंसी को इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए लोग इनको जवाब दे देंगे आने वाले टाइम पे। हमारा यहाँ पे श्रीनगर हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट है। ये भाजपा सरकार की तरफ से जो अहमकाना हरकतें हो रही है, जो सीबीआई, एनआईए और ईडी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और महिला कांग्रेस की तरफ से इस चीज़ पे पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अकाउंट जो सीज किए हैं, और उस समय जब पूरे मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, और इस वक्त इन्होंने हमारे सारे अकाउंट बंद किए। जब 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 और आर्टिकल 335A को मनसूख किया गया, तो उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट में वहां मौजूद थे। तीनों मेंबरान की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया कि दफ़ा 370 को मनसूख किया जाएगा। जब एनसी के पार्लियामेंट मेंबरान ने उस वक्त कोई बात नहीं की, तो अब वो कौन सा चेहरा लेकर लोगों के सामने जाएंगे? इन बातों का इजहार बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वाइस प्रेसिडेंट सूफी मोहम्मद यूसुफ ने मुनसिफ टीवी के साथ किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नामजद किए गए उम्मीदवारों मियां अल्ताफ को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त के लिए मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि एनसी के लीडरान कहा करते थे कि वो तब तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि दफ़ा 370 को वापस नहीं लिया जाता। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को जो है कैंडिडेट नामजद किया है, हम उनको वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वक्त याद करे, वो कह रहे थे कि जब तक यहाँ दफ़ा 370 वापस नहीं लाएंगे हम, तब तक हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आज वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और अपने कैंडिडेट भी नामजद कर रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने भी मान लिया है नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला
5 अगस्त 2019 को हुआ था, और आज यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। आज यहाँ पे जो अगर डेमोक्रेसी दिख रही है, उसका नतीजा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कैंडिडेट को नामजद किया है। तो मुझे लगता है कि वो हारेगा और इंशाल्लाह ज़रूर भारतीय जनता पार्टी उसको हराएगी। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मनशियात की लानत के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए NDPS एक्ट के तहत 58 मुकदमात दर्ज किए हैं और इसके अलावा 91 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 सख्तगीर मनशियात फरोश शामिल हैं, जिनके खिलाफ PIT NDPS के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 11 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जो बारामूला ज़िले में NDPS की सरगर्मियों के दौरान इस्तेमाल की जाती रही हैं। इस दौरान SSP बारामूला उमूद अशोक नागपुरी ने कहा कि हम मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे और जो भी शख्स इसमें मुलविस होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। मकामी लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम की सताइश की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारे वर्दी DGP साहब की क़यादत में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। इसी के तहत जो है हमने यानी कि बारामूला में पिछले 1 साल से एक वॉर अगेंस्ट ड्रग्स छेड़ा हुआ है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 322 मामले जो है हमने पिछले 1 साल से बारामूला में दर्ज किए हैं NDPS एक्ट में, जिसमें 469 ड्रग पेडलर्स को जेरबंद किया गया है। एक वबा है, ये हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इनको तबाह करती है। सबसे पहले मैं इसमें ऑनरेबल SSP बारामूला अमोद जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब से वो आए एक चेंज आई है कि इसको रोकने के लिए, लेकिन अभी उनने बहुत कुछ किया, अभी और बहुत कुछ करना है। एज ए प्रेसिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन बारामूला में आपको ये बोलता हूं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें ऑर्डर्स निकाले। एक तो हमें CCTV कैमरा इंस्टॉल करने पड़े और हमें एक ऑर्डर्स है कि जो भी नारकोटिक ड्रग्स है विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मत दीजिए। एज ए प्रेसिडेंट मैंने हर जगह हर दुकान पे खुद गया हूं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 130 बटालियन ने अवंतीपुरा हेडक्वार्टर में अपने 31वें यौम तासीस के लिए एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में DIG CRPF आलोक अवस्थी, CO 130 बटालियन राजीव यादव के साथ साथ CRPF एहलकारों के साथ साथ स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जश्न के साथ साथ बटालियन ने मुख्तलिफ खेलों और सकाफती प्रोग्रामों का अहतमाम किया, जिसने इस मौके के त्यौहार के माहौल में अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर CO 130 बटालियन ने बात करते हुए कहा कि बटालियन के इस यौम तासीस में हमने यहाँ के आम लोगों को भी शामिल किया है, जिसका मकसद है कि हम यहाँ पर सब मिलजुल कर रहें। वाहिनी 130 बटालियन का आज हम 31वां रेजिमेंट मना रहे हैं और उसी क्रम में आज हमने फेट का आयोजन किया है और इसमें स्कूली बच्चों को हम लोकल स्कूल जो है उनके स्कूली बच्चों को भी हमने बुलाया है। तो हम अपना रेजिंग डे जो है धूमधाम से मनाना चाहते थे, उसके लिए हमने जो है ये फेट का आयोजन किया है। उसके लिए हम चाहते थे कि हमारी खुशी में यहाँ का जो आवाम है वो भी शामिल हो, तो उनको शामिल करने के लिए हमने उनको बुलाया और वो हमारे बुलाने पर आ भी गए। ये हम उनके शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल करगामा में 162 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान एक मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया और लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप का इफ्तिताह कमांड PK लाल 162 बटालियन CRPF ने किया। उनके साथ लंबरदार करगामा शौकत अहमद, असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक यादव, असिस्टेंट कमांडेंट RK मलिक, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजय, डॉक्टर जावेद अहमद और दीगर अफसरान मौजूद थे। मेडिकल कैंप के दौरान इलाके की ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने हेल्थ कैंप में शिरकत की और सैकड़ों अफराद ने कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। बटालियन CRPF की तरफ से हंडवाड़ा एरिया में मुनक्किद हुआ है। ये एकदम बिल्कुल फ्री मेडिकल कैंप है, जहां एडवाइस और मेडिसिन्स एकदम फ्री हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के माध्यम से
हम जो भी इलाके में पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको दवाई भी दे, एडवाइस भी दे, और अगर उनको फर्दर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि आगे चल के क्या कोर्स रहने वाला है। हाँ, देखिए हमारे जो 162 बटालियन है ये कुपवाड़ा में बेस्ड है, जो कि बज़ात खुद कश्मीर का एक रिमोट एरिया है। तो जहाँ तक हमारी ज़िले अनंतनाग के बीज बिहाड़ा नेशनल हाईवे पर तामीर की गई इमरजेंसी हवाई पट्टी पर आज ट्रायल रन किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इस ज़िले में 2 रोज़ कबल ही ट्रैफिक की मुंतकिली की हिदायत जारी की गई थी। हवाई पट्टी के दोनों तरफ की जगहों को पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया गया है और इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का सख्त पहरा लगा दिया गया है। वाज़ेह है कि सन 2020 में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया IAF की जानिब से जनूबी कश्मीर में ज़िले अनंतनाग के बीज बिहाड़ा के मकाम पर नेशनल हाईवे 44 से मुतसिल रनवे की तामीर का काम शुरू किया गया था। इस हवाई पट्टी को बनाने का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान लड़ाका तैयारों के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जा सके। इस वक्त हम साउथ कश्मीर के बीज बिहाड़ा में मौजूद है, जहां पे आज बाज़ाब्ता तौर इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फाइटर प्लेन्स और जेट्स को ट्रायल बेसिस पे उतारा जा रहा है। आपको बता दें ये ज़िला अनंतनाग में अपनी नवियत का पहला रनवे और इमरजेंसी लैंडिंग है जो कि कस्बा बीज बिहाड़ा में कायम की गई है। और अगर रनवे की बात करें, रनवे 3 किलोमीटर पर मुहित है। वही आपको बता दूं आज बाज़ाब्ता तौर इंडियन एयरफोर्स की जानिब से यहाँ पे फाइटर प्लेन्स और जेट्स को ट्रायल बेसिस पे उतारा जा रहा है। तो मैं सीधे ही आपको यहाँ के मनाजर दिखाना चाहूँगी, चूँकि आपको बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर में वार लाइक सिचुएशन पैदा हो जाए या इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाए, जो ऐसे टाइम में ऐसे मौके पे इस रनवे को इस्तेमाल में लाया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर आज इंडियन एयरफोर्स की जानिब से इस पे फाइटर प्लेन्स उतारे जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटा जाए। वही आपको बता दूं कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक इस वक्त हाल्ट पर है। वही आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से फेच कंस्ट्रक्शन कंपनी नामी एक निजी कंपनी को रनवे बनाने का ठेका दिया गया था और इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत जो है उससे ये तामीर किया गया है और इसे 6 से 8 माह के अंदर मुकम्मल करने का हदफ दिया गया था। ताहम बाद में इसमें मजीद तौसी की गई। हवाई पट्टी की कुल लंबाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। इस हवाई पट्टी को बनाने का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में लड़ाका तैयारों के लिए इस्तेमाल में लाना है। आपको बता दें कि मरकजी सरकार की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि ज़िला अनंतनाग के बीज बिहाड़ा में ये रनवे कायम किया जाएगा और 2020 से इसका तामीराती काम जो है वो चल रहा था और आखिरकार आज इंडियन एयरफोर्स की जानिब से बाज़ाब्ता तौर इस पे फाइटर प्लेन्स और जेट्स को ट्रायल बेसिस पे उतारा जा रहा है। गजाला निसार, मुंसिफ टीवी, अनंतनाग। टीम रेड के सदर सादात नासिर वानी सोगामी की सरबराही में कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में करीब 300 इफ्तारी किट रोज़दारों में तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि टीम रेड की जानिब से ज़िले कुपवाड़ा के कई इलाकों में इमदाद गरीबों के लिए मुफ्त राशन के अलावा कहीं के नेक काम के साथ साथ गरीब और मुफलिस लोगों को राहत और आसानी की गई। इस मौके पर टीम रेड के सरबराह सादात नासिर वानी ने कहा कि आने वाले वक्त में दूर इफ्तादा इलाकों में भी आने वाले दिनों में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। साथ ही टीम रेड की रज़ाकारों की जानिब से गरीब और बेबस अफराद का पता लगाया जाएगा ताकि ईद के मौके पर माली मुआवनत के साथ साथ ग़िज़ाई अजनास उन्हें तकसीम की जा सकें। इस सिलसिले में लोगों ने टीम रेड की सताइश की। अपनी लेवल पे, छोटे लेवल पे, क्योंकि मैंने आपको बोला हमारी एक्सटर्नल स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो हम अपनी लेवल पे जितना कुछ कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन मैं और भी लोगों से बोलना चाहूँगा, चाहे जो बिजनेस फैमिली से हैं या जो अर्न कर रहे हैं, कि आप एक बारी देखिए गरीब तबके में, अपने लोकेलिटीज़ में, अपनी लेवल पर ही आप सोशल वर्क अगर करेंगे, किसकी हेल्प करेंगे, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में आज एक निजी एजुकेशन इदारे ने सब ज़िला अस्पताल सोपोर को 5 व्हील चेयर्स तकसीम की। इस मौके पर ADC सोपोर शब्बीर रैना मेहमान के तौर पर मौजूद रहीं और उनके हमरा
ब्लॉक मेडिकल अफसर भी साथ थे। इस दौरान एडीसी सोपोर ने कहा कि आज रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है और इस ज़िम्न में हमने आज ये व्हील चेयर्स अस्पताल को दी हैं ताकि आवाम के ये काम आ सके। आज बीएमओ साहब ने कई दिन पहले मुझे बता दिया था इनकी व्हील चेयर्स की सख्त ज़रूरत है। करीबन इनके पास 15 ऑलरेडी अवेलेबल है स्टॉक में, बट अगर और 10 भी हो जाते शायद इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आ ही जाते हैं, तो हमने गुजारिश की काई हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, एंड ये भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट ही कर लेते हैं बहुत सारे अफेयर्स में, एंड इन्हें हमारी गुजारिश एक्सेप्ट करके हमें ये व्हील चेयर्स दिए हैं। करीबन 5,000 के कॉस्ट पे पर टोटल 25,000 बन जाते हैं। एंड मुझे लग रहा है इससे हमें काफ़ी हद तक इनको जो दिक्कतें आ रही थी बीएमओ साहब को, शायद इसमें दूर हो जाएगी। एंड हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी किसी सोर्स से जो इनको और भी डेफिशिएंसी लग रही है वो भी इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के जीके चक एमओ के रिहायशी दौर जदीद में राबिता सड़क की खस्ताहाली से काफ़ी परेशान है। सड़क की खस्ताहाली के बाइस आवाम को अबूर और मरूर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि मामूली बारिश के दौरान भी काफ़ी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान मेन सड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त तक करनी पड़ती है, जबकि बाज़ औक़ात स्कूल जाने वाले बच्चे भी इससे परेशान हो जाते हैं। वहीं इलाके की तरफ गाड़ियां जाने से गुरेज करती हैं। ज़िले के मेन कस्बे से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े जीके चक के लोगों ने कहा कि उन्हें ये मामला कई बार महकमे तामीरात आम्मा की नोटिस में लाया, ताहम मुताल्लिक़ा महकमा मज़कूरा सड़क को नए सिरे से तामीर नहीं कर पा रहा है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो लोगों के इस मसले की जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल करें ताकि आम लोगों को पेश आने वाली मुश्किलात का इज़ाला मुमकिन हो सके। मुश्किलात बोड़ मुश्किलात यमी रोडुक यथ रोडस रब युथुई रूद पे पेवन कोठन तामत यजार वटुन सह कत लागो मोज बूट तम मज अथस कत अगर वह बूट लोग तो सह होतन पेवन रोडस नश बूट दारित दिन ब्याक अथस कत नुन तेल वातो इस्लामाबाद। सान बचन तह मुश्किलात तिक स्कूल गाड़ तोर मान वह तरन कह तम दपन हे अ गाड़ गसन और खराब आज कस तकलीफ दोद आज कस सह बराबर मौकस पे वात हस्पताल कह। माह सियाम के आखिरी अशरे में ज़िले किश्तवाड़ में ईद उल फितर के सिलसिले में किश्तवाड़ शहर के दूसरे कस्बाजात के बाज़ारों में ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है, ताहम बढ़ती महंगाई से ख़रीदारी अभी धीमी है, जिससे दुकानदार और ताजिर किसी हद तक परेशान हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ईद जैसे जैसे करीब आएगी वैसे वैसे ख़रीदारी भी बढ़ती जाएगी। अलबत्ता लोग घरेलू अशिया की ख़रीदारी में ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके लिए आम लोग छापड़ी फरोशों की तरफ ही रुख कर रहे हैं। किश्तवाड़ के बाज़ारों में अगरचे भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। वादी भर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी के अतराफ़ अकनाफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह के यौम शहादत पर रूह परवर मजालिस का अहतमाम हुआ। दरगाहों, इमाम बारगाहों और खानकाहों में रात भर शब ख्वानी की गई। दरगाह हज़रत बल में नमाज ज़हरैन पर ज़ायरीन मुए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। जम्मू कश्मीर में पीर के रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इस हवाले से दरगाहों, इमाम बारगाहों और खानकाहों में रूह परवर मजालिस से देखी गई। झील डल के किनारों पर वाक़ आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में नमाज ज़हरैन पर लोगों की एक भारी तादाद ने बाजमात नमाज अदा की और फिर मुए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। दरी असना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत की मुनासिबत से शिया आबादी वाले इलाक़ों में भी रात भर शब ख्वानी का अहतमाम हुआ। श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, बडगाम, पुलवामा समेत तमाम अज़ला में छोटी बड़ी मजालिसों और जुलूसों का इनेकाद अमल में लाया गया। उधर लद्दाख करगिल में अक़ीदत से भरपूर एक पुरजोश तकरीब के दरमियान हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत की ताज़ीम की गई, जिसने बरादरियों को अक्कासी और यकजहती में मुत्तहिद किया। सिक्योरिटी एहलकारों की कड़ी नज़र में पड़ोसी देहात से सोगवार जमीयत उलमाए असना अशरिया करगिल और IKMT करगिल के बैनर तले करगिल शहर में जमा हुए। पुरजोश नारों के साथ निशान ज़दा जुलूस जोश खरोश से गूंजता हुआ मरकज़ी बाज़ार से गुजरा। अलामी तौर पर यह जुलूस इनकलाब मंजिल करगिल और हुसैनी पार्क
करगिल पहुंचा, जहां मुकर्ररीन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर रोशनी डाली, आलमी अमन और हम आहंगी के लिए इस्लाम के हकीकी जौहर पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की। तकरीब से कबल ज़िला इंतज़ामिया ने न सिर्फ सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए इंतहाई सख्त इक़दामात किए, बल्कि शुरका की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेडिकल कैंप और दीगर ज़रूरी सहूलियात भी यहाँ दस्तयाब रखी गईं। मैं सबसे पहले इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ और तमाम आशिक़ान विलायत व इमामत को असलियत व ताज़ियत पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत अजीम मुसीबत का दिन है। मौलाए मुत्तक़ियान अमीर मोमिनीन वो ज़ात है जिसने काबे में विलादत पाई और मस्जिद में शहादत, और जिसके बारे में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान में नासिर हुसैन ज़ैदी मुंसिफ किलो करगिल लद्दाख से। आप देख रहे हैं आज शहादत हज़रत अली के गम में आज दुनिया भर की तरह आज पूरा करगिल में भी मातमी जुलूस बर्पा किए जा रहे हैं। गांदरबल दारुल उलूम गौसुर्रे बनहामा ला गांदरबल ज़ेर वज़ीर मशीर कारवान इस्लामी बनहामा में जलसे दस्तारबंदी ज़ेर सदारत हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम रसूल हामी साहब मुनक़िद हुई, जिसमें 3 हफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी की गई और अल्लामा हामी साहब ने अज़मत कुरान पर मुदल्लिल बयान फरमाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इस मौके पर ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया। दारुल गौसिया चल रहा है बनहामा, और इसी तरीके से आप दारुल मअरज हनफिया को देखते हैं, यहाँ जामिया कादरिया को देखते हैं, गली गली जगह जगह पे हमारे इदारे खुले हुए हैं। उनमें यही है कि फैज़ आम है कि जो भी आता है वो अपना तशना दिल लेकर और वो सैराब हो के चला जाता है। और मेरी दुआएं हैं कि ये इदारे फले फूले और हमारे असलाफ का छोड़ा हुआ मिशन जो है वो अधूरा न रह जाए। आप देखते हैं इस मस्जिद के सहन में एक वली कामिल का मकबरा है, ज़ियारत है, तो इन्होंने जो पैगाम हम तक पहुंचाया या छोड़ा उसको फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इसलिए और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पीर पांचाल पार्लिमानी सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। सीनियर रहनुमा और तजुर्बेकार सियासतदान मियां अल्ताफ अहमद लहरी को किया गया नामजद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने श्रीनगर और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और इनकम टैक्स महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। अपोजिशन के एजेंसियों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। और वादी में जम्मू कश्मीर पुलिस की मनशियात के खिलाफ तेवर बदस्तूर सख्त। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मनशियात की लानत के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए NDP एक्ट के तहत 58 मुकदमात किए दर्ज। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।